एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश अब उग्र होता जा रहा है। अराजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार को 2 टूक चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की गई तो ये लड़ाई और तेज होगी। कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार ने ओपीएस लागू कर एक मिसाल पेश की है, लेकिन केंद्र सरकार अब भी कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस के तहत उनकी मेहनत की कमाई निजी हाथों में जा रही है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये संघर्ष सड़कों से संसद तक पहुंचेगा और आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएगा। आज जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में यूपीएस जो केंद्र की सरकार ने लागू करने का निर्णय जो 1 अप्रैल से लिया है, हम उसका पुनर्जोर विरोध कर रहे हैं। विरोध करते हैं कि इस यूपीएस जो सिस्टम है वो हमें पसंद नहीं है। ना एनपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए। हमें सिर्फ ओनली ओल्ड पेंशन चाहिए जो पहले से चली आ रही है। 1972 की जो पेंशन है, हम उसी को जो है चाह रहे हैं। सभी इसी का हमने यहाँ विरोध किया है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अगर सरकार चाहती है कि हम यूपीएस लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। हम ये गुजारिश करते हैं केंद्र सरकार से भी, अगर वो अपने ऊपर लागू कर देंगे तो निश्चित रूप से कि कोई भी जो है इसके विरोध में नहीं बोलेगा। पहले अपने ऊपर लागू कीजिए, फिर जो है आप जो है हमारे कर्मचारियों पर इसको लागू करनी चाहिए। हमारी ऐसी गुजारिश है और निवेदन, और हम इसका विरोध करते हैं यूपीएस का। अगर सरकार नहीं मानी तो क्या एक्शन है? हम सड़कों पे उतरेंगे। हम जैसे हमने पहले हिमाचल में विरोध किया था एनपीएस का, और हमने यूपीएस का भी अब उसी तरह से विरोध करेंगे। और हमने दिखाया है हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि प्रदीप ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने जो है ओपीएस को बहाल की है। श्री हमारे जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में हमारी ये मांग पूरी करी है। और हम यही उम्मीद केंद्र सरकार से भी करते हैं कि वो कर्मचारियों के हितों की बात करें, कर्मचारियों का सोचें। अगर उन्हें लगता है कि यूपीएस ज़्यादा अच्छी है तो हमारी उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले वो अपने ऊपर लागू करें, उसके बाद कर्मचारियों पर इसको जो है लागू करें। केंद्र सरकार ने नई सूचना जारी की है यूपीएस लागू करने की। हमारा ये मानना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो एक कर्मचारियों की हित के लिए थी और उसी को बहाल किया जाए, उसी को रखा जाए, ना कर्मचारियों के ऊपर कोई ऐसा दबाव आए। और क्योंकि वेतन जो है कर्मचारियों के वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते, अगर सामान्य तौर पे प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो एक पेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कर्मचारी को बुढ़ापे के समय पे थोड़ा सा योगदान सही करता है। तो ये चीज़ बचाई जानी चाहिए और केंद्र सरकार भी इस पर विचार विमर्श करे। कोई ऐसी वो ना हो कि वो सिर्फ कर्मचारियों पे ही हो, तो उनके ऊपर भी वैसे ही लागू हो, सबके लिए समान एक ही जैसा सिस्टम लागू होएगा तो तब शायद कर्मचारी भी रोष ना करें। तो यही चाहते हैं कि ओपीएस ही अभी तक सबसे सही विकल्प है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस विरोध को किस नजरिए से देखती है और क्या कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।